आप सभी का मेरे चैनल JDSS हरिद्वार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज मैं सीटेट के लिए बाल विकास से क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप मेरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे, ताकि और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो भी अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से करते रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर 1, प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो सभी को पता होगा, लगभग 1.5 वर्ष में। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं है, यानी कि किन जो शैक्षिक दृष्टि है बालक के विकास की, तो वे कौन सी अवस्थाएं हैं उनके बारे में हमको बताना है। तो उत्तर है हमारा किशोर अवस्था और बाल्यावस्था और शैशवावस्था। तो उत्तर ये रहेगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 पर चलते हैं हम। ये देखिए, बालक में सर्वप्रथम भय और क्रोध तथा प्रेम के संवेग किस विकसित होते हैं? कथन है किसका? वाटसन का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रथम बालक निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया है? तो किसके द्वारा खोला गया है? उत्तर है हमारा विलियम हिली के द्वारा। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो उत्तर रहेगा हमारा अभिव्रक ग्रंथि से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? ये हमें रोस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो ये सभी को पता होगा, अल्फ्रेड बिने। ये बुद्धि परीक्षण के निर्माता है, जन्मदाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, कह का है ये संवेगात्मक विकास का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये चलिए, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश डैश की आयु पर? तो ये 11 वर्ष की आयु होती है। ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़ना और समझना। अब बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में रिपीट भी हो चुका है। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा अभिप्रेरणा। ठीक है, ये बदल बदल के भी आता रहता है, कभी नहीं में पूछ लेता है और कभी नियम है तो ये भी पूछ लेता है। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझना। और चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? उत्तर रहेगा हमारा एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अब हम और क्वेश्चनों पर अभी बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है और 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत होता है। ठीक है। अब 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। ठीक है दोस्तों, तो किसने दिया है? स्पीयरमैन ने।
अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार सी टैट यू टैट में भी हमारे जितने प्रकार के टैट होते हैं उनमें कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको भी हम अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठाएंगे क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? ये कहाँ के थे? फ्रांस के। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो 15 में क्या है? 15 में हमारा स्पीयरमैन सबसे पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? किस विषय के प्रोफेसर थे? उत्तर रहेगा हमारा स्पीयरमैन सबसे पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे। कहाँ के थे? सांख्यिकी। ठीक है, और बाद में किसके हो गए थे? मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में देखिए, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किस से बताया है? किससे बताया है बुद्धि का संबंध? स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। कैसे? चिंतन से। तो ये भी हमको याद रखना है कि स्पीयरमैन ने हम बुद्धि का जो संबंध बताया है वो किससे बताया है? चिंतन से। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं और 17 में देखते हैं 17 में क्या है। 17 में है बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो इसमें उत्तर रहेगा बालकों के भाषाई विकास का क्रम होता है, एक तो नंबर 1 रोना, इसे हम बोलते हैं रुदन और कर्दन भी। ठीक है, और दूसरा है बबलाना, तीसरा है हाव भाव। ठीक है दोस्तों, हाव भाव तो आप जानते ही हो, बबलाना भी आप जानती ही हो, रोना भी आप जानती ही हो। रोना जैसे कोई भी छोटा बच्चा रोता है, बबलाना यानी अपने आप ही बोलना, हाव भाव यानी कि एक दूसरे के जैसे होठ चलते हैं तो उसको होठ से समझना। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो कितने वर्ष की उम्र होती है? ये 5 वर्ष की उम्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं हम। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? क्या बोलता है सबसे पहले? व्यंजन। सभी को पता है व्यंजन बोलता है, और वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। ये भी हमें कई बार इन परीक्षाओं में सी टैट या यू टैट कोई भी परीक्षा हो उनमें बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक सबसे पहले क्या बोलता है, और उसमें ऑप्शन में माँ, पिता ऐसे कुछ भी दे सकता है और आया भी है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन में से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? किसकी भाषा को पहचानता है? उत्तर रहेगा हमारा बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ भाषा को पहचानता है, इससे ही मातृभाषा कहते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले हमारी माँ होती है जिसकी छोटा बच्चा अपनी माँ की भाषा को पहचानता है और बोलना प्रारंभ करता है और बोलने का प्रयास करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में 20 ही क्वेश्चन थे दोस्तों, और आगे मैं आप सभी के लिए और क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको किसी भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।